जहां कांग्रेस ने हरियाणा में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। दरअसल संगठन सृजन अभियान के तहत ये नियुक्ति की गई है। हरियाणा में 21 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्त किए हैं ये पर्यवेक्षक। 11 साल बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की कवायद अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस की तरफ से संगठन को लेकर के, संगठन विस्तार को लेकर के अब कवायद की जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत ये नियुक्ति की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, कांग्रेस ने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। 11 साल का लंबा समय और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनाने की कवायद तेज हो रही है। देखिए प्रगति, ये ऑब्जर्वर 21 जिलों में इसलिए बनाए गए क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय नेताओं से मिलेंगे कि किसको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। पीछे परंपरा रही है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अलग अलग प्रधान रहते हैं, तो 2 जिलाध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं कुछ बड़े जिलों में। ग्रामीण क्षेत्र का अलग, शहरी का अलग जी। ये जो ऑब्जर्वर्स बनाएंगे सब लोग बाहर के हैं, इनमें लोकल लीडर्स नहीं है, अलग अलग स्टेट के हैं ऑब्जर्वर। ये यहाँ आएंगे। हालांकि दीपक बाबरिया ने भी कभी खुद जिलों के दौरे किए थे कमेटी बनाने के लिए, खुद मिले थे, लेकिन तब विवाद बहुत हो गया था, एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे क्योंकि गुटबाजी में उलझी हुई है कांग्रेस और गुटबाजी की कीमत आज तक चुका रही है। पिछले 2 चुनाव लगातार हारी है कांग्रेस, 3 हारी है चुनाव जी। 2005 से 2009, 9 से 14, 14 से 19 वाला जी। तो अब ऑब्जर्वर जो बाहर के ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, नए प्रभारी जो बने हैं। तो ये यहाँ लोग अलग अलग नेताओं से 1 to 1 भी बात करेंगे, बड़े नेताओं को अलग अलग बात करेंगे, छोटे नेताओं से बात करेंगे। दरअसल दिक्कत क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस क्यों गड्ढे में पड़ी है हरियाणा में? 37 विधायक होते हुए भी आप देखिए, जिस पार्टी के 37 विधायक हो, पार्टी कमजोर तो नहीं हो सकती, लेकिन अंदरूनी कमजोरी के कारण छीटाकशी, लेग पुलिंग और गुटबाजी के कारण पार्टी की स्थिति है। अब ऑब्जर्वर बाहर के आएंगे, जिनको ड्यूटी सौंपी गई है, वो यहाँ के स्थानीय छोटे बड़े नेताओं से मिलेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के भी अभी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन संगठन की कमी एक चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि खुद विपक्षी नेता भी, खुद कांग्रेस के नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि संगठन की कमी के चलते कांग्रेस ने चुनाव हारा और एक के बाद एक बैक टू बैक चुनाव हारे गए कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से क्या कुछ पार्टी को फायदा मिल पाएगा? देखिए, पर्यवेक्षक की नियुक्ति तो हो गई है, सवाल वही है जो अंदरूनी कमजोरी है कांग्रेस की। दीपक बाबरी आप देखिए, प्रभारी कई साल तक रहे, उन्होंने भी मीटिंग की थी। मेरे को पानीपत में 2 बार आए और जिलों में गए, कमेटियां बनाएंगे। तब तो प्रभारी खुद आए थे, अब तो ऑब्जर्वर आ रहे हैं। प्रभारी आए थे तब भी कमेटियां नहीं बन पाई। जो लिस्टें बनती है गुटबाजी के कारण नेता अपने अहम का सवाल बना लेते हैं। एक गुट को लगता है कि ये कांग्रेस के बड़े नेता है, बड़े चौधरी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये अपने समर्थकों को बनवाने की कोशिश में है। उनको जब ये सुगबुगाहट होती है तो वो फिर अड़ंगा डालते हैं। कुमारी शैलजा हो, सुरजेवाला हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, आपसी खींचतान और अपने अहम की लड़ाई के कारण कांग्रेस गड्ढे में पड़ी है। अब सुधी कभी तो आती है, अब फिर सुधाइए कांग्रेस को। एक और प्रयास हुआ है, देखते क्या होता है।